फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आप सभी मित्रों का हमारे यूट्यूब चैनल राधेश्याम श्रृंगार में, जहां आपको मिलेगी पूजा पाठ से रिलेटेड सभी विषयों पर जानकारी। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे वट सावित्री व्रत की कथा, उसका विधान तथा वह किस मास में आती है, उसमें कितनी परिक्रमा करनी चाहिए। तो यही सब बातें आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरा आप सभी मित्रों से अनुरोध है कि आप सभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे हर वीडियो की नोटिफिकेशंस आप तक सबसे पहले पहुंचे। और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वट सावित्री व्रत ज्येष्ठ मास की कृष्ण पक्ष की अमावस्या को संपन्न किया जाता है। यह स्त्रियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण पर्व है। इस व्रत को बहुत सौभाग्यवती स्त्री ही करती है। तथा इस दिन सत्यवान, सावित्री तथा यमराज की पूजा होती है। सावित्री ने इसी व्रत के प्रभाव से अपने मृतक पति सत्यवान को धर्मराज से छुड़ाया था। तो आइए अब हम इसका विधान जान लेते हैं। वट वृक्ष के नीचे मिट्टी की बनी सावित्री, सत्यवान तथा भैंसे पर सवार यम की प्रतिमा स्थापित कर पूजा करनी चाहिए तथा बड़ की जड़ में पानी देना चाहिए। पूजा के लिए जल, मौली, रोली, कच्चा सूत, भिगोए हुआ चना, फूल तथा धूप होनी चाहिए। जल से वट वृक्ष को सींचकर तने के चारों ओर कच्चा धागा लपेटकर 3 बार परिक्रमा करनी चाहिए। तो जी फ्रेंड्स, हमें वट सावित्री व्रत पर 3 बार परिक्रमा करनी चाहिए। इसके बाद सत्यवान सावित्री की कथा सुननी चाहिए। इसके बाद भीगे हुए चनों को बायना निकालकर उस पर यथाशक्ति रुपए रखकर अपनी सास को देना चाहिए तथा उसके चरण स्पर्श करने चाहिए और उनका आशीष लेना चाहिए। तो आइए अब इसकी कथा जान लेते हैं। मध्य देश के राजा अश्वपति ने पत्नी सहित संतान के लिए सावित्री देवी को विधान पूर्वक व्रत तथा पूजन करके पुत्री होने का वर प्राप्त किया। सर्वगुण संपन्न देवी सावित्री ने पुत्री के रूप में अश्वपति के घर पर कन्या के रूप में जन्म लिया। कन्या के युवा होने पर अश्वपति ने अपने मंत्री के साथ सावित्री को अपना पति चुनने के लिए भेज दिया। सावित्री अपने मन के अनुकूल वर का चयन कर लौटी तो उस दिन देवर्षि नारद उसके घर पधारे। नारद जी के पूछने पर सावित्री ने कहा, महाराज, उनसे पूछा, महाराज, घुमतसेन के पुत्र सत्यवान की कीर्ति सुनकर मैंने पति रूप में उनका वरण कर लिया है। नारद जी ने सत्यवान तथा सावित्री के ग्रहों की गणना कर अश्वपति को बधाई दी तथा सत्यवान के गुणों पर भूरी भूरी प्रशंसा की और बताया कि सावित्री की 12 वर्ष की आयु होने पर सत्यवान की मृत्यु हो जाएगी। नारद जी की बात सुनकर राजा अश्वपति का चेहरा मुरझा गया। उन्होंने सावित्री से किसी अन्य को अपना पति चुनने की सलाह दी, परंतु सावित्री ने उत्तर दिया कि आर्य कन्या होने के नाते जब मैं सत्यवान का वरण कर चुकी हूँ तो अब चाहे अल्पायु हो या दीर्घायु, मैं किसी अन्य को अपने हृदय में स्थान नहीं दे सकती। सावित्री ने नारद जी से सत्यवान की मृत्यु का समय ज्ञात कर लिया। दोनों का विवाह हो गया। सावित्री अपने शवसुर परिवार के साथ जंगल में रहने लगी। नारद जी द्वारा बताए हुए दिन से 3 दिन पूर्व से ही सावित्री ने उपवास शुरू कर दिया। नारद द्वारा निश्चित तिथि को जब सत्यवान लकड़ी काटने के लिए चला तो सास ससुर से आज्ञा लेकर वह भी सत्यवान के साथ चल दी। सत्यवान वन में पहुँच कर लकड़ी काटने के लिए वृक्ष पर चढ़ा। वृक्ष पर चढ़ने के बाद उसके सर में भयंकर पीड़ा होने लगी। वह नीचे उतरा। सावित्री ने
सावित्री ने उसे बड़ के पेड़ के नीचे लिटाकर उसका सर अपनी जांघ पर रख लिया। देखते ही देखते यमराज ने ब्रह्मा के विधान की रूपरेखा सावित्री के सामने स्पष्ट की और सत्यवान के प्राणों को लेकर चल दिया। कहीं कहीं ऐसा भी उल्लेख है कि वट वृक्ष के नीचे लेटे हुए सत्यवान को सर्प ने डस लिया था, जिसके कारण उसकी मृत्यु हो गई थी। सावित्री सत्यवान को वट वृक्ष के नीचे ही लिटाकर यमराज के पीछे पीछे चल दी। पीछे आती हुई सावित्री को यमराज ने उसे लौट जाने का आदेश दिया। इस पर वह बोली, महाराज, जहाँ पति वहीं पत्नी, यही धर्म है, यही मर्यादा है। सावित्री की धर्म निष्ठा से प्रसन्न होकर यमराज बोले, पति के प्राणों के अतिरिक्त कुछ भी मांग लो। सावित्री ने यमराज से सास ससुर के आंखों की ज्योति तथा दीर्घायु मांगी। यमराज तथास्तु कहकर आगे बढ़ गए। सावित्री भी यमराज का पीछा करती रही। यमराज ने अपने पीछे आती सावित्री को वापस लौट जाने का आदेश दिया। तो सावित्री बोली, पति के बिना नारी का जीवन कोई सार्थकता नहीं रखता। यमराज ने सावित्री के पतिव्रत धर्म से खुश होकर पुनः वरदान मांगने के लिए कहा। तो इस बार उन्होंने सास ससुर का राज्य वापस दिलाने की प्रार्थना की। तथास्तु कहकर यमराज आगे चल दिए। सावित्री अब भी यमराज के पीछे चलती रही। इस बार सावित्री ने यमराज से 100 पुत्रों की माँ बनने का वरदान मांगा। तथास्तु कहकर यमराज फिर आगे बढ़ दिए। तो सावित्री बोली, मुझे आपने 100 पुत्रों का वरदान दिया है प्रभु, आप पर मेरे पति के बिना मैं माँ किस प्रकार बन सकती हूँ। अपना यह तीसरा वरदान पूरा कीजिए। सावित्री ने धर्मनिष्ठा, ज्ञान, विवेक तथा पतिव्रत धर्म की बात जानकर यमराज ने सत्यवान के प्राणों को अपने पास से स्वतंत्र कर दिया। सावित्री सत्यवान के प्राणों को लेकर वट वृक्ष के नीचे पहुंची, जहां सत्यवान का मृतक शरीर रखा था। सावित्री ने वट वृक्ष की परिक्रमा की तो सत्यवान जीवित हो उठा। प्रसन्न चित्त सावित्री अपने सास ससुर के पास पहुंची तो उन्हें नेत्र ज्योति प्राप्त हो गई थी। इसके बाद उन्हें अपना खोया हुआ राज्य भी प्राप्त हो गया था। आगे चलकर सावित्री 100 पुत्रों की माता बनी। इस प्रकार चारों दिशाओं में सावित्री के पतिव्रत धर्म के पालन की कीर्ति से गूंज उठी। तो फ्रेंड्स, इस कथा को सुनने के बाद हम ये ज्ञात होता है कि पतिव्रत धर्म के कारण सावित्री ने अपने पति सत्यवान की रक्षा की। तो फ्रेंड्स, यही था आज का वीडियो। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।